पुणे, इतिहास में डूबा एक शहर जहां अतीत की गूंज प्राचीन पत्थरों से फुसफुसाती है। यह शहर अपने समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसके हृदय में स्थित है शनिवार वाड़ा, एक किला जिसने मराठा साम्राज्य के गौरव और त्रासदी दोनों को देखा है। यह किला न केवल एक संरचना है, बल्कि एक गवाह है उन घटनाओं का जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। किले की भव्य दीवारें, जो कभी शक्ति और वैभव का प्रतीक थीं, अब एक अंधे और खूनी अतीत के मूक प्रहरी के रूप में खड़ी हैं। इन दीवारों पर समय की मार और मौसम की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, आंगन में लंबी भयानक परछाई फैल जाती हैं। किले पर एक अजीब सी सिहरन छा जाती है। यह दृश्य एक रहस्यमय और अलौकिक अनुभव का आभास कराता है। हवा भारी हो जाती है, अनगिनत कहानियों के भार और उसकी दीवारों के भीतर अपने असामयिक अंत को प्राप्त करने वालों की सुस्त उपस्थिति से भरी हुई है। यह हवा एक अनकही कहानी की तरह महसूस होती है। पत्तों की सरसराहट एक भयावह स्वर ले लेती है, जैसे कि हवा खुद को पीड़ित आत्माओं की फुसफुसाहट ले जाती है। यह ध्वनि एक अदृश्य भय का संकेत देती है। इसके भव्य द्वारों से कदम रखें और आप एक ऐसे दायरे में प्रवेश करते हैं जहां इतिहास और अलौकिकता आपस में जुड़े हुए हैं। यह प्रवेश द्वार आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला होता जाता है। यहां की गलियों में चलते हुए आप एक अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। यहां इन अनुभवी दीवारों के भीतर अतीत दबे रहने से इनकार करता है। यह किला एक जीवित दस्तावेज है जो हर कोने में इतिहास की कहानियां बयां करता है। यह है। साल था 1730। मराठा साम्राज्य के निडर पेशवा बाजीराव प्रथम ने एक ऐसे किले की कल्पना की जो उनकी बढ़ती शक्ति का प्रतीक हो। उन्होंने शनिवार वाड़ा की आधारशिला रखी, जो मराठा शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। 6 साल में बना यह किला इंजीनियरिंग और डिजाइन का एक अद्भुत नमूना था। स्थानीय रूप से खदान वाले पत्थर से तैयार की गई इसकी विशाल दीवारों ने महलों, आंगनों और बगीचों के एक विशाल परिसर को घेर लिया था। सुंदर फव्वारे, जटिल नक्काशी और भव्य हॉल पेशवाओं के वैभव और परिष्कृत स्वाद की कहानी कहते थे। शनिवार वाड़ा जल्दी ही मराठा साम्राज्य का तंत्रिका केंद्र बन गया, एक ऐसी जगह जहां इतिहास लिखा गया और नियति को आकार दिया गया। दशकों बाद जिस किले ने इस तरह की जीत देखी थी, वह एक ऐसी त्रासदी का मंच बनेगा जो उसकी विरासत को हमेशा के लिए दागदार कर देगी। 1773 में एक युवा पेशवा नारायण राव विम्भी बुब्या संपदी उन्हीं दीवारों के भीतर रची गई एक साजिश का निशाना बन गया, जिसका मतलब उसकी रक्षा करना था। उनके ही चाचा रघुनाथ राव महत्वाकांक्षा और शक्ति से प्रेरित होकर साजिश रची। 30 अगस्त की रात अंधेरे की आड़ में हत्यारे शनिवार वाड़ा के भूल भुलैया गलियारों से रेंगते हुए आए। वे बेखबर नारायण राव के पास पहुंचे। दया के लिए उनकी दलीलों खाली हॉल में गूंज रही थी। इस वीभत्स कृत्य ने पूरे साम्राज्य में सदमे की लहर दौड़ा दी। नारायण राव की हत्या ने शनिवार वाड़ा पर एक काला साया डाल दिया। एक बार जीवंत किला खामोश हो गया। हिंसा के भूत ने उसकी भव्यता को ढंक लिया। अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नारायण राव के दर्द भरे रोने की आवाज सुनी। उनकी आवाज मदद के लिए पुकार रही थी, रात में गलियारों में गूंज रही थी। एक समय मराठा गौरव का प्रतीक किला अब भय और अंधविश्वास में डूबा हुआ था। शनिवार वाड़ा के श्राप की कथा का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता था कि युवा पेशवा की आत्मा शांति न पा सकी,
किले को सताती रही, उसके विश्वासघात का बदला लेना चाहती थी। सदियों से अनगिनत आगंतुकों और देखभाल करने वालों ने शनिवार वाड़ा की दीवारों के भीतर रीढ़ ठंडा करने वाले अनुभवों की सूचना दी है। कुछ का दावा है कि उन्होंने एक अदृश्य उपस्थिति, उनकी त्वचा पर एक ठंडा स्पर्श या देखे जाने की भावना महसूस की है। दूसरों ने रात के सन्नाटे में अलग अलग पदचाप, फुसफुसाहट और यहां तक कि खून जमा देने वाली चीखें सुनी हैं। बच्चे, विशेष रूप से अलौकिक के प्रति संवेदनशील, अक्सर किले के कुछ वर्गों में प्रवेश करने से इनकार करते हैं, यह दावा करते हुए कि वे छायादार आंकड़े देखते हैं। किले के भीतर ली गई तस्वीरें कभी-कभी अस्पष्टीकृत विसंगतियों को प्रकट करती हैं। प्रकाश के ऑब्स, धुंधली भूतियाएं या यहां तक कि खिड़कियों से बाहर झांकते हुए भूतिया चेहरे। खंड 6, सत्य की तलाश। शनिवार वाड़ा में असाधारण जांच। यह किला, जो अपने भूतिया किस्सों के लिए प्रसिद्ध है, कई रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र रहा है। अब सामान्य गतिविधि की लगातार रिपोर्टों ने शनिवार वाड़ा के लिए कई असामान्य जांचकर्ताओं और भूत शिकारियों को आकर्षित किया है। वे यहां के रहस्यों को उजागर करने के लिए आते हैं। ईएमएफ रीडर, ईवीपी रिकॉर्डर और इंफ्रारेड कैमरों से लैस होकर वे हर कोने की जांच करते हैं। उन्होंने अस्पष्टीकृत का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास किया है। हर छोटी से छोटी गतिविधि को रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ जांचकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना, जो शिफर को एक युवक की आवाज में दर्द में रोते हुए पकड़ा है। यह आवाजें अक्सर रात के समय सुनाई देती हैं। अन्य ने उन क्षेत्रों में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव दर्ज किए हैं जो सामान्य नहीं माने जाते। जहां कहा जाता है कि नारायण राव की हत्या की गई थी, यह स्थान विशेष रूप से भूतिया माना जाता है, जबकि संशयवादी इन निष्कर्षों को प्रकाश के मात्र गुर या ऑडियो पेरिडोलिया के रूप में खारिज करते हैं। वे इसे भ्रम मानते हैं। विश्वासी उन्हें किले की प्रेतवाधित प्रतिष्ठा के सम्मोहक प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। उनके लिए यह सबूत किले के रहस्यमयी इतिहास को और भी गहरा बनाता है। खंड 7, सुस्त अभिशाप, त्रासदी की विरासत। शनिवार वाड़ा के श्राप की कथा नारायण राव की दुखद हत्या से परे है। कुछ का मानना है कि किला शापित भूमि पर बनाया गया था। इसकी नींव ही निर्दोष लोगों के खून से सनी हुई थी। अन्य लोग एक काली भविष्यवाणी के बारे में फुसफुसाते हैं, जो किले के निर्माण के 100 साल के भीतर पेशवा वंश के पतन की भविष्यवाणी करती है। कोई शाप में विश्वास करे या न करे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शनिवार वाड़ा दुर्भाग्य से ग्रस्त रहा है। आग, राजनीतिक उथल-पुथल और अंततः मराठा साम्राज्य के पतन ने किले की भयानक प्रतिष्ठा में योगदान दिया। खंड 8, शनिवार वाड़ा का दौरा, अतीत की एक झलक। आज शनिवार वाड़ा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में खड़ा है, जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता है। लोग इसके स्थापत्य वैभव पर अचंभा करने, इसके समृद्ध इतिहास में तल्लीन करने और शायद अलौकिक की एक झलक पाने के लिए आते हैं। किले को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। इसकी भव्य दीवारें और भव्य द्वार इसके पूर्व गौरव की झलक पेश करते हैं। जैसे ही आप इसके गलियारों और आंगनों में घूमते हैं, आप लगभग हंसी की गूंज, राजनीतिक साजिश की बड़बड़ाहट और सदियों पहले रात की हवा को चीरती हुई द्रुतशीतन चीखें सुन सकते हैं। खंड 9, निष्कर्ष, जहां इतिहास अलौकिक से मिलता है। शनिवार वाड़ा एक पहेली बना हुआ है, एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और अलौकिकता का टकराव होता है। यह किला सदियों पुरानी कहानियों और घटनाओं का गवाह है। आप अब सामान्य पर विश्वास करें या न करें,
लेकिन यहाँ की कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस ऐतिहासिक किले में व्याप्त भयानक माहौल से कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक कहानी कहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत का भार स्पष्ट है और जहां समय जैसे थम सा गया है, जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यहाँ की धुंधली सीमाओं में खो जाना आसान है। अगर आप खुद को कभी पुणे में पाते हैं तो इस रहस्यमयी किले का दौरा अवश्य करें। तो मैं आपसे शनिवार वाड़ा जाने का आग्रह करता हूं। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी बयां करता है। इसके प्रेतवाधित गलियारों का अन्वेषण करें और यहाँ की रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस करें। हवा की फुसफुसाहट को सुनें और यहाँ की अदृश्य उपस्थिति को महसूस करें, और आप उन लोगों की द्रुतशीतन उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने वास्तव में कभी नहीं छोड़ा। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यहाँ की आत्माओं को बेचैन कहा जाता है और हो सकता है कि वे संशयवादियों के साथ अच्छा व्यवहार न करें। यहाँ की हर रात एक नई कहानी लेकर आती है और हो सकता है कि आप भी इस किले की कहानियों का हिस्सा बन जाएं।